जिन्ना हाउस की तरह मुंबई के सावरकर सदन को मिलेगा हेरिटेज टैग। जाने बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने दादर स्थित सावरकर सदन को अंतरिम संरक्षण दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई तक सदन की स्थिति में बदलाव न करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह निर्देश अभिनव भारत कांग्रेस की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। सदन को गिराने के संबंध में मीडिया में आई खबरों के आधार पर यह याचिका दायर की गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सदन को विरासत का दर्जा देने का काम कब तक पूरा किया जाएगा। विनायक दामोदर सावरकर की बहू सावरकर सदन में रहती हैं। वह 93 साल की हैं। जस्टिस एस चंदुरकर और नीला गोखले की बेंच ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह बताए कि सावरकर सदन को हेरिटेज स्टेटस देने में कितना समय लगेगा। हाई कोर्ट में हुई थी याचिका। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई 13 जून को होगी। तब तक संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अभी जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहेगी। अभिनव भारत कांग्रेस नाम के एक संगठन ने हाई कोर्ट में पीआईएल जनहित याचिका दायर की है। इस संगठन के अध्यक्ष पंकज फडणवीस हैं। याचिका में क्या किया गया दावा। याचिका में एक खबर का हवाला दिया गया है। याचिका में आशंका जताई गई है कि सावरकर सदन को हेरिटेज स्टेटस मिलने से पहले ही उसे तोड़ा जा सकता है। याचिका में बॉम्बे हाई कोर्ट से सरकार को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह बीएमसी बृहन्मुंबई नगर निगम की अगस्त 2010 की सिफारिश के अनुसार सावरकर सदन को हेरिटेज लिस्ट में शामिल करे। साथ ही केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने के लिए कदम उठाने की मांग की गई है। राज्य सरकार ने नहीं दिया ध्यान। यह याचिका इसलिए भी दायर की गई है ताकि सावरकर के पुराने घर को जिन्ना हाउस के समान ग्रेड 2A हेरिटेज स्टेटस मिल सके। ग्रेड 2A स्ट्रक्चर स्थानीय महत्व के होते हैं और उनमें केवल अंदरूनी बदलाव की अनुमति होती है। याचिका में कहा गया है कि 200809 में हाई कोर्ट ने एक पीआईएल पर फैसला लेने के लिए कहा था, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ जारी। फडणवीस ने कहा कि जनवरी 2012 में बीएमसी ने शहरी विकास विभाग को लिखा था कि हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने फरवरी 2009 में ग्रेड 2A हेरिटेज स्टेटस देने की सिफारिश की थी। पत्र में कहा गया था कि एक पब्लिक नोटिस जारी किया गया था जिस पर कोई सुझाव या आपत्ति नहीं आई थी। इसके बाद अगस्त 2010 में एक फाइनल सिफारिश यूडीडी शहरी विकास विभाग को सौंपी गई थी, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई अंतिम नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। फडणवीस ने बताया कि 1 फरवरी 2025 को मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन्हें बताया कि उनका ईमेल यूडीडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेज दिया गया है। उनसे कहा गया है कि वे जरूरी कदम उठाएं और यूडीडी से पूछताछ करें। उन्होंने दुख जताया कि बीएमसी की फाइनल सिफारिश के 15 साल बाद और मुख्यमंत्री कार्यालय के जवाब के 3 महीने बाद भी राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जजों ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और बीएमसी को नोटिस जारी किया है और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट चाहता है कि सरकार बताए कि वह सावरकर सदन को हेरिटेज स्टेटस कब देगी। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जून को होगी। तब तक सावरकर सदन की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।